अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये उस दिन का व्लॉग है जिस दिन मैंने जाना था दुबई, तो उससे एक दिन पहले का। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहती हूँ कि बहुत देर से व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। जैसे ही मैं दुबई आई हूँ तो कुछ नेट का इशू था और इसके साथ ही मैं बिज़ी बहुत थी, तो इसलिए व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। और मेरी फ्रेंड आई हुई थी मुझसे मिलने के लिए, और साथ में ही मेरी नंद, मेरी देवरानी सब आए हुए थे, मेरी कज़न अपनी बच्चों के साथ। तो ये है कि दिल बहुत खुश भी था, उदास भी था। खुश इसलिए कि मियाँ के पास जा रही हूँ, हस्बैंड के पास, और उदास ये कि माँ बाप को छोड़ के जाना कोई आसान काम नहीं है। वो भी मुझे 4 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए। स्पेशल अम्मी के लिए मेरा दिल बहुत ज़्यादा ही उदास है, क्योंकि मैं हर बात अम्मी के साथ शेयर करती हूँ। हम दोनों बहनें अम्मी के साथ शेयर करते हैं। तो शॉपिंग करनी हो तो हम अम्मी को साथ लेकर जाते हैं। किसी बात के लिए मशवरा करना हो तो वो भी अम्मी के साथ करते हैं। बचपन से ही हमारी दोनों बहनों की आदत है कि हम हर बात शेयर करते हैं अम्मी के साथ। वैसे तो बहनें एक दूसरे से बातें शेयर करती हैं, लेकिन अम्मी ने हमें आदत डाली हुई है कि जो भी बात करनी है, जो भी आपने कोई परेशानी है, खुशी की बात है, तो आपने मुझसे ही बात शेयर करनी है। अम्मी ने हमें फ्रेंड की तरह रखा हुआ है, दोस्त की तरह रखा हुआ है। तो इसलिए हम दोनों बहनें अम्मी के बगैर नहीं हिलती। और ये दोपहर के 1:30 बजे की मेरी फ़्लाइट थी, और मैं घर से निकल रही थी। ये 10:30-11 बजे का टाइम है। लेकिन जी हमारी जो फ़्लाइट है वो डिले हो गई थी। कोई इश्यू था। मेरे ख्याल में मौसम उस दिन दुबई का भी ख़राब था, मौसम बारिश हो रही थी, तो शायद इस वजह से हमारी बोर्डिंग भी हो गई थी, इमिग्रेशन भी हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि फ़्लाइट जो है वो डिले हो गई है। तो यकीन माने दिल इतना ख़राब हो गया था बहुत। एक तो पहले भी उदासी थी, और जी मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा ही उदास थी। वो तो ग्रैनी से गले मिलकर इतना रोई थी मेरी बेटी, बहुत ज़्यादा ही। यहाँ पर जी मैं अपनी नंद के साथ मिल रही हूँ, और मेरी देवरानी आई हुई थी, और वो रात को भी आई थी। फिर स्पेशल जी एयरपोर्ट पर भी मुझे सी ऑफ करने के लिए आई थी। और ये लम्हे बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होते हैं, बहुत ज़्यादा ही। और मैं यहाँ पर अपनी बहन से मिल रही हूँ, और मेरी बहन तो बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी। और जी अम्मी का तो बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि पहले फिर भाभी चली गई हैं, फिर अब मैं आ गई हूँ यहाँ दुबई में, तो अम्मी तो उदास ही हो गई हैं। जैसे ही मेरी फ़्लाइट ले हुई थी, तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि अम्मी की दुआ कबूल हो गई है, क्योंकि अम्मी के साथ मुझे थोड़ा सा वक्त और गुजारने का टाइम मिल गया था। और बिनोई मुझे जी लेने आ गए थे, और फिर हम घर गए थे, और अम्मी ने ना कीमा मटर बनाया हुआ था। तो अम्मी ने मुझे जल्दी जल्दी गरम गरम रोटियां डाल के दी थी, और फिर मैंने बैठ के खाना खाया था। वैसे तो हर चीज़ सही हो गई थी, बोर्डिंग हो गई थी, और बोर्डिंग पास उन्होंने हमें दे दिया था। और वो कह रहे थे कि आप जी हमारे साथ होटल चलें, लेकिन मेरा घर साथ में ही है, पास में ही है, तो इसलिए फिर मैं घर ही चली गई थी। तो मैं कुछ टाइम और गुजारना चाह रही थी अम्मी के साथ, बहन के साथ। यहाँ पर जी इमिग्रेशन हो चुकी थी, और थोड़ी देर के बाद ही फिर अनाउंसमेंट हो गई थी। तो इसलिए फिर हम घर चले गए थे, और फिर रात को हमारी फ़्लाइट थी। तो रात को फिर हम दोबारा आए थे एयरपोर्ट पर। यह है कि दोबारा हमें कोई मसला नहीं हुआ बोर्डिंग का, बोर्डिंग तो ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। और फाइनली जी अब हम बैठ रहे हैं एरोप्लेन पर। बेटी मेरी ने जी विंडो सीट ली थी, और उसके साथ वाली सीट मेरी थी, और टेक ऑफ भी होने वाला था। और जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, लैंडिंग करता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। और मैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुआ पढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा ही। स्पेशल जब टेक ऑफ करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। एरोप्लेन पर मैं कई दफ़ा बैठ चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा दफ़ा बैठ चुकी हूँ, लेकिन हर दफ़ा ही मेरी यही हालत होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है।
फाइनली जी थोड़ी देर के बाद ही फिर खाना आ गया था। बेटी ने तो नहीं लिया था खाना, उसकी तो भूख नहीं थी, तो बस मैंने ही खाया था। और खाने में राइस थे, सैलेड थी, चिकन था, चिकन बोनलेस था, और मीठे में ब्राउनी थी। फाइनली जी दुबई अब हम पहुंच गए हैं और रोशनियाँ पहले से ही स्टार्ट हो जाती हैं और ये मंज़र देखने का होता है। यहाँ कैमरे में तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन देखने में इतना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही। और जी अब हमारा एरोप्लेन लैंडिंग कर रहा है और दुबई एयरपोर्ट इतना बड़ा है, बहुत ज़्यादा ही, तो चलते चलते भी बहुत देर लग जाती है। अब तो खैर उन्होंने ट्रेन शुरू कर दी है, जिसकी वजह से हम जल्दी ही पहुंच जाते हैं इमिग्रेशन तक। और यहाँ पर मैं आगे आगे थी, बेटी पीछे पीछे, और बेटी ने कैमरा संभाला हुआ था, तो इसलिए जी वो आराम से आ रही थी और मैं जल्दी जल्दी भाग रही थी क्योंकि डिस्टेंस बहुत है, तो वो स्लो स्लो से आ रही थी। और यहाँ पर जी दुबई में इस टाइम बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मौसम इतना अच्छा था, बहुत ही। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि दुबई में हम बारिश देख रहे हैं, क्योंकि दुबई में बारिशें बहुत कम होती हैं, लेकिन यहाँ पे मौसम जब देखा है तो दिल खुश हो गया है। हम बैठे थे ट्रेन में, उसके बाद जी हम पहुँचे थे इमिग्रेशन वाली जगह पर, और इमिग्रेशन अपनी क्लियर करवा कर फिर हमने लिए थे अपने लगेज। यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ट्रेन में जब हम बैठते हैं तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा ही। पहले ये डिस्टेंस हम पैदल ही जाते थे इमिग्रेशन तक, अब जब से इन्होंने ट्रेन चलाई है तो बहुत सहूलत हो गई है, तो हम जल्दी ही पहुंच जाते हैं। अपना लगेज ले लिया था और मैं अब जा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास, और मुझे अपने हस्बैंड से मिलने की बहुत ज़्यादा खुशी थी। और जी मेरे हस्बैंड ने मुझे हग किया था और हाथ मिलाया था यहाँ पर। और मेरी बेटी ड्यूटी फ्री शॉप से जी चॉकलेट्स लेना चाह रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैंने सारी चॉकलेट्स लेकर रखी हुई हैं। और बेटी को भी भूख लगी हुई थी क्योंकि उसने एरोप्लेन में कुछ नहीं खाया था, तो उसके बाबा ने कहा था कि आप जो कहो मैं खिला देता हूँ। और स्टिल बारिश अभी तक हो रही थी। जैसे हम एयरपोर्ट से बाहर आए हैं तो दिल इतना खुश हो गया था, ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा था और दुबई में ये मौसम इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। और पार्किंग जी मेरे हस्बैंड को बहुत दूर मिली थी, लेकिन यह है कि ये पैदल चल के हम जा रहे थे तो हमें इतना अच्छा लग रहा था बारिश में। और फाइनली 4 साल के बाद मैं दुबई दोबारा आई हूँ और इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और इन्जॉय कर रहे थे हम, मौसम को भी इन्जॉय कर रहे थे। और बेटी ने एक बर्गर किंग से बर्गर खाया था और फ्राइज़ खाए थे। मुझे तो इतनी भूख नहीं थी, मैंने फिर टेक अवे करवा लिया था। और यहाँ पर जी बाप बेटी बैठकर एंजॉय कर रहे थे। और ये है नेक्स्ट डे, और ये सुबह ही सुबह हम निकले हैं नाश्ता करने के लिए। तो मुझे तो शवारमा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा था कि मैं जाते साथ ही पहले दुबई में शवारमा खाऊंगी। और यहाँ पर जी मैंने अपना शवारमा ऑर्डर किया है और साथ में मंगाई थी चाय, तो वो बैठकर हमने इंजॉय की थी। तो एक दिन पहले बारिश हुई है, तो इसलिए मौसम इतना अच्छा हो रहा था, ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा था और हल्की हल्की सी धूप निकली हुई थी। और नाश्ता करने के बाद फिर हम चले गए थे शॉपिंग करने के लिए। मैंने घर की तकरीबन सब चीज़ें लेनी है, बर्तन से लेकर एक एक चीज़ मैंने घर के लिए लेना है, क्योंकि इस टाइम मेरे पास घर की कोई चीज़ें नहीं हैं, घर की जी मशीनरी भी नहीं है
और इसके अलावा बर्तन भी नहीं है। 4 साल पहले वो मैं यहीं पर छोड़ कर गई थी, तो इसलिए मैंने नए सिरे से हर चीज़ बनानी है। तो सबसे पहले तो मैं लेने गई थी किचन की चीज़ें, क्रॉकरी वगैरह और इस तरह की मैंने शॉपिंग की थी। और यहाँ पर जी क्रॉकरी मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी, बहुत ज़्यादा। और इसके साथ ही फिर मैंने लेना था घर के लिए किचन सेट। तो बेसिक जैसे कि किचन में पकाने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो मैंने लेनी थी। तो थोड़ी थोड़ी करके मैं सब शॉपिंग करूँगी। तो ऐसा ऐसा फिर मैं अपने घर की सब चीज़ें कंप्लीट करूँगी। और मैंने जी सब चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी सी अभी ली हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर जी मैं तकरीबन अपनी चीज़ घर की जो है वो चीज़ें बना लूँगी। तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी सब चीज़ें जब मैं सेट करूँगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड जी साथ खाना लेकर जाया करेंगे ऑफ़िस जब मैं बनाना शुरू करूँगी। 4 साल हो गए हैं वो बैचलर्स में रह रहे हैं, तो उनको घर का खाना जी अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह फिर मैं घर में अब बनाकर उनको खिलाया भी करूँगी और ऑफ़िस भी भेजूँगी। तो प्रॉपर अपनी एक रूटीन शुरू करनी है। और इसके साथ जी हमने यहाँ पर शॉपिंग कर ली है। वैसे तो मकान होता है लेकिन घर बनता है मकीनों के साथ। तो अब हम आ गए हैं तो इसको अपना घर बनाएंगे। इसके साथ ही फिर मैं चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह ताला आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।